हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गलती। एक छोटा सा परिवार था। पति पत्नी, सास ससुर और 2 बच्चे। माँ मालती जी अपने बेटे की गलती को छुपाती रहती थी। कहीं बहू को पता चलेगा तो हमें भी सुनाएगी और बेटे अरुण का तो जीना हराम कर देगी। मालती जी की वजह से अरुण का मन बढ़ता जा रहा था। अरुण अब हर बात अपनी पत्नी मेघना से छुपाने लगा। मेघना रोज सुबह होते ही एक ही बात बोलती थी, झूठ कभी मत बोलना। अगर तुम्हारा या माँ जी का झूठ मुझे पता चला तो अच्छा नहीं होगा। अरुण, देखो, जो काम करना बहुत ही ईमानदारी से करना। मुझे ईमानदारी से कमाए गए कम पैसों में घर चलाना आता है, इसका तुम टेंशन मत लेना। बस ईमानदारी से कमाया गया हो। लेकिन अरुण को गलत आदत जो पड़ गई थी, हर आए दिन दूसरी लड़कियों को झांसा देना, सबसे पहले अपने प्यार में फंसाना, फिर अचानक दूर हो जाना। एक दिन मेघना भी किसी काम से बाजार गई हुई थी तो सोचा कि कोई काम मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। एक रेस्टोरेंट था, उसमें घुसी तो देखी अरुण किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें किए जा रहा था। मेघना ने सोचा, थोड़ी देर पहले हमने कॉल किया था तो अरुण ने बोला मैं ऑफिस में हूँ और यहाँ कैसे मस्ती कर रहा है। इसने फिर झूठ का सहारा लिया। अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेघना यह दृश्य देख अवाक रह गई। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाए। बहुत हिम्मत जुटाकर बोली, अरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? अरुण ने पलटकर देखा तो हैरान हो गया कि अब क्या जवाब दूं। घर आने के बाद बहुत बहस हुई। मेघना ने पूछा, आखिर हम औरतों को ही क्यों हर रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है? क्यों सारे दोष हम महिलाओं के ऊपर थोप दिए जाते हैं? आखिर इस तरह कब तक चलेगा? हम औरतें पतियों के नाम की मेहंदी, मंगलसूत्र, सिंदूर वगैरह सब लगाते फिरे और पति किसी और महिला मित्र के साथ आराम करे। तो अरुण ने जवाब दिया, तुम भी मत पहनो मेरे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र। किसने कहा है? फिर मेघना बोली, अच्छा जी, तो आज से हम भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर माँ जी या गांव घर वाले पूछेंगे तो जवाब आपको देना होगा, क्योंकि मेरे रिश्ते में दरार डालने वाले आप ही हो। या तो जो हरकत कर रहे हो सब छोड़ दो या जवाब के लिए तैयार हो जाओ। किस किस का जवाब देते फिरोगे? अगले दिन सुबह मेघना उठी और साड़ी छोड़कर सूट पहन ली और एक लड़की जैसे अपने मायके में आजाद पंछी की तरह रहती है, ठीक उसी तरह रहने लगी। सास ने देखा और बच्चों को बुलाकर पूछा, बेटे, आज तुम्हारी माँ को क्या हो गया? मेरे सामने ऐसे घूम रही है। बच्चों ने बोला, पता नहीं दादी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। जिस मेघना की वजह से लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उसी मेघना के लिए अरुण और उसका परिवार जवाब देते थक रहे थे। अंत में अरुण को सुधारने में मेघना कामयाब हुई। ये बात तो सच है कि गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। यदि एक गलती छुपाई गई तो समझ लीजिए बहुत बड़ी गलती हो रही है। जीवन में यदि सुखी रहना है तो प्रेम के साथ विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे बड़ा बच्चा हो या छोटा। गलतियों को छुपाने के बजाय उसे उसकी गलती का एहसास करवाना चाहिए, ताकि अगली गलती करने से पहले बार बार उसका दिल रोके, उस गलत कार्य को करने में बिल्कुल भी सहयोग ना दे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।